Angle of contact. The surface of a liquid near the plane of contact with another medium is generally curved. कैसा होता है? सरफेस कर्व्ड होता है, कह रहा है। कर्व्ड का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो ये ग्लास प्लेट है, ठीक है, और अपने पास एक फ्लूइड है जो कि रखा हुआ है, तो ये या तो फिर ऐसा रहेगा और ऐसा, इस टाइप से कर्व्ड होगा, या तो फिर वैसा रहेगा दूसरे टाइप से, इस टाइप से होगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। जो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हमेशा कर्व्ड रहेगा, ठीक है। दो टाइप से कर्व हो सकता है, ठीक है। द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस at the point of contact and the solid surface inside the liquid is known as the angle of contact। अब ये angle of contact बेसिकली होता क्या है, ठीक है। टेंजेंट करेंगे लिक्विड सरफेस पे एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड जो कि लिक्विड के अंदर है, जैसे कि ये है। अगर यहाँ पर ऐसे टेंजेंट ले लेंगे तो इस टेंजेंट और सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड ये है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा, ठीक है। आई होप दैट दिस इज क्लियर। टेंजेंट टू द लिक्विड इंटरफेस, टेंजेंट टू दिस लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट टू द सरफेस and the solid surface inside the liquid, not outside the liquid। the solid surface in liquid ये है, इधर है, this is the liquid। solid surface inside the liquid is this one, not ऊपर वाला, ये तो air में हो गया, ये solid surface in contact with air हो गया, तो this one and this one, this is the angle of contact, ठीक है। this one and this one inside the liquid वाला, दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। दो केसेस ही हो सकते हैं, या तो फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, राइट। अब इसके बाद क्या है, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंटरफेसेस ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ऑफ कोर्स अलग अलग टाइप के लिक्विड्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के सॉलिड्स हो सकते हैं, तो उस पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिफर कर जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ थीटा डिटरमाइंस वेदर अ लिक्विड विल स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और विल फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑन इट। अब कैसे पता चलेगा ये देखते हैं, ठीक है। जैसे कि स्प्रेड करने वाला है, मान लो कि लिक्विड जो है वो स्प्रेड कर गया, स्प्रेड कर गया मतलब कि वेट कर गया सॉलिड को। ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड था, ठीक है, ये स्प्रेड कर चुका है, इट हैज एक्चुअली स्प्रेड, ठीक है। सो अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है, टेंजेंट टू द सरफेस, टेंजेंट टू द सरफेस एंड व्हाट एंड एग्जैक्टली स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपके हॉरिजॉन्टल से है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट सॉलिड के हॉरिजॉन्टल पार्ट से हो रहा था, यहाँ पर सॉलिड के वर्टिकल पार्ट से हो रहा था। सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और द लाइन ऑफ इंटरफेस बिटवीन द लिक्विड विच इज इन द लिक्विड एंड सॉलिड, तो ये वाला लाइन है, नॉट दिस लाइन। दिस लाइन इज द लाइन बिटवीन द इंटरफेस बिटवीन सॉलिड एंड एयर। यहाँ एयर है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये एयर है, तो ये जो लाइन आ जाएगा, दिस लाइन इज द एंगल ऑफ इंटरफेस बिटवीन, इज द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड सॉलिड। ये वाला जो लाइन है, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है, तो ये वाले लाइन और इस एंगल के बीच का जो एंगल रहेगा वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है और लिक्विड स्प्रेड हो चुका है, लिक्विड स्प्रेड्स, या फिर बोल सकते हैं लिक्विड वेट्स द सॉलिड, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा केस क्या है। जैसे कि अभी यही सॉलिड है, अभी हम लोगों ने सॉलिड ले लिया, ठीक है। अब ये सॉलिड ले लिया और सॉलिड के बाद अभी क्या दिखा रहा है ये बेसिकली, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से, मान लीजिए कि लिक्विड इस टाइप से आ गया, ठीक है। कुछ लिक्विड जो है ये वेट नहीं किया, लिक्विड कुछ इस टाइप से आ गया, वेट नहीं किया, ठीक है, कुछ इस टाइप से आ गया, है ना, वेट नहीं किया इसने। तो अगर हम अब इसका टेंजेंट देखेंगे, इफ़ वी जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द टेंजेंट, कुछ इस टाइप से, इफ़ वी ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट अ टेंजेंट वुड बी, तो अब थोड़ा सा ना केस अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, यहाँ पर से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का आ गया, ठीक है। अगेन
यहाँ पर जाएंगे, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो लिक्विड सॉलिड का इंटरफेस का डायरेक्शन ये है, तो एंगल बिटवीन द टैंजेंट and the direction and the interface of liquid solid is the angle of contact, and angle of contact is this time theta, and this time theta is an obtuse angle which is greater than 90 degree. And as we can see that liquid does not wet the solid or does not stick to the solid, doesn't stick to the solid. ठीक है, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. ठीक है, देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज विच वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट. तो वही बोल रहा था कि थीटा एंगल से डिसाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ लोटस लीफ एज शोन इन द फिगर. ठीक है, वाटर फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑन अ लोटस लीफ व्हाइल इट स्प्रेड्स ओवर द क्लीन प्लास्टिक प्लेट. जैसे कि फिगर 10.19a और 10.19b में ये लोटस लीफ है. अगर ये सॉलिड यहाँ पर लोटस लीफ है तो वाटर इस पर चिपकता नहीं, स्टिक नहीं करता है, उसको वेट नहीं करता है. लेकिन अगर यहाँ पर सॉलिड जो है वो ग्लास प्लेट है तो उसको वेट कर देगा, ये उसको वेट कर देगा. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. फिर डिफरेंट शेप्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ये दिया गया है ये फिगर में. वी कंसिडर 3 इंटरफेशियल टेंशंस एट ऑल द 3 इंटरफेसेस, लिक्विड एयर, सॉलिड एयर एंड लिक्विड सॉलिड, डिनोटेड बाय लिक्विड एयर LA, solid air SA, solid liquid SL respectively. At the time of contact, the surface between all the 3 media must be in equilibrium. So the following relation is easily derived. अब ये हो कह रहा है, ज़रा इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा गौर फरमाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस, चलिए देखा जाए. राइट, हम लोगों ने क्या देखा था, 3 टाइप के इंटरफेसेस हैं. ये आपका जो है यहाँ पर जो है ये है सॉलिड, यहाँ तक ले लीजिए सॉलिड, ये आपका एयर हो गया और ये है आपका लिक्विड. तो एक जो हमने बोला था कि जो इंटरफेस है बिटवीन सॉलिड एंड द लिक्विड, कौन सा वाला इंटरफेस है, ये वाला है, डायरेक्शन ये वाला है, क्योंकि इस डायरेक्शन के अलोंग तो एयर आ गया, यहाँ पर तो एयर है और यहाँ पर सॉलिड है. तो सॉलिड और एयर का डायरेक्शन तो ये है, सॉलिड और एयर वाला. तो सॉलिड एयर वाले का जो इंटरफेस है उसका डायरेक्शन हम लोगों ने सॉलिड और एयर वाला ले रखा है, सॉलिड और एयर. ठीक है, लेकिन या लिक्विड क्या है, इधर है और सॉलिड इधर है, तो जो लिक्विड और सॉलिड का जो इंटरफेस है वो ये वाला डायरेक्शन दे रखा है. क्लियर, ठीक है. सो वी हैव गॉट द डायरेक्शन ऑफ लिक्विड एयर एंड सॉलिड एयर. पहली बात तो वो डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दिया, तो उन्हीं के डायरेक्शन में सरफेस टेंशंस हैं. ठीक है, अब जो इंटरफेस है आपका लिक्विड और एयर का, ठीक है, वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कौन से डायरेक्शन में है, टेंजेंट के अलोंग जाएगा. इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लिक्विड ये है, एयर ये है, तो इनका इंटरफेस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के अलोंग जाएगा. ठीक है, तो ऐसा आपका मिल गया. बेसिकली दिस इज व्हाट प्रिसाइजली इज द सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर. दिस इज द सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर इस डायरेक्शन में, एंड लिक्विड और सॉलिड इधर था, तो सरफेस टेंशन इज अलोंग दिस टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड. 3 चीज़ें हैं. एक बार ऐसे भी ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, देखिए ये कुछ ऐसा है, सॉलिड है. ठीक है, अभी कुछ इस टाइप का कुछ पार्टिकल था ये. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे, ये लिक्विड है, ये आपका सॉलिड है, यहाँ पर आपका पूरा एयर है. ठीक है, सॉलिड और एयर का इंटरफेस का डायरेक्शन ऐसा है, दिख ही रहा है, तो इसका सरफेस टेंशन सॉलिड और एयर हो गया. लिक्विड इधर है, सॉलिड इधर है, तो इनका डायरेक्शन ऐसे ले लेंगे. ठीक है, तो ये लिक्विड और सॉलिड हो गया. ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ कहीं पर था, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के टेंजेंट के अलोंग अगर हम लोग लेंगे डायरेक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड है और यहाँ पर एयर है, तो ये लिक्विड एयर इंटरफेस हो जाएगा. ठीक है, और हम लोगों ने क्या बोला था, दिस इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन लिक्विड सॉलिड इंटरफेस जो कि ये था, एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लाइक दिस, थीटा. ठीक है, अब इस केस में हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करेंगे SLA का, तो SLA cos थीटा
एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा एस एल ए कॉस थीटा, और एस एल ए साइन थीटा उस डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर हम देख पा रहे हैं तो, ठीक है, अगर हम देख पा रहे हैं तो, है ना। तो अब दो दो डायरेक्शंस कौन कौन से इसमें आ जाएंगे, एस एल ए कॉस थीटा और एस एल ए साइन थीटा। साइन थीटा का तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो उसको हम लोग देख नहीं रहे हैं, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड एस एल ए कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसे कि अगर ये कोई भी एंगल होता, मान लीजिए थीटा एंगल होता एस एल ए, ऐसा ये थीटा है, ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एस एल ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा एस एल ए साइन थीटा, ठीक है। यही यही है बेसिकली, राइट, यही है बेसिकली। तो हम वही कर रहे हैं। अब इस डायरेक्शन में क्या था, एस एल एस, इस डायरेक्शन में क्या आ गया था, एस एल ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या था, एस एस ए, यही था, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे, द फोर्स हैज़ टू बी बैलेंस्ड एंड इक्विलिब्रियम हैज़ टू बी मेंटेन्ड, सो दिस मीन्स एस एस ए इज इक्वल टू एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एल एस, ठीक है। और यही चीज़ लिखी गई है इसमें भी, ठीक है, एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल इज इक्वल टू एस एस ए। अब ये कोई लोग ये बोले हैं कि इसका जो कंपोनेंट है, इसका जो कंपोनेंट है ये इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए था। हाँ, तभी होता जब ये एंगल थीटा इधर होता। अगर ये थीटा होता तो इसका वर्टिकल इधर होता, हॉरिजॉन्टल इधर होता, लेकिन हमने थीटा को तो इधर लिया था ना, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा भले से नेगेटिव आएगा लेकिन इधर आएगा, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि थीटा ऐसे लिया है हमने, थीटा हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लिया है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग लेंगे भले से नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। दिस इज द रीजन कि एस एल ए कॉस थीटा हमने इधर क्यों लिया है, वर्टिकल को हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी, क्योंकि वर्टिकल के कंपोनेंट को इसका वेट और बाकी सॉलिड का वेट वगैरह वो सब बैलेंस कर लेगा, ठीक है, राइट। तो ये हो चुका है। अभी एस एल ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एस एस ए माइनस एस एल एस, ठीक है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एस एस ए माइनस एस एल एस डिवाइडेड बाय एस एल ए, ठीक है। ये आ गया कि नहीं, ये आ गया कि नहीं, ये सिंपल सा केस आ गया कि नहीं। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस, केस वन, जब तुम्हारा एस एस ए इज ग्रेटर देन एस एल एस, मतलब कि सॉलिड और एयर का इंटरफेस जो है वो लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस से ज़्यादा है, ठीक है। इफ सॉलिड एंड एयर इंटरफेस एस एल एस ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, एस एस एल इज ग्रेटर, ये इस टाइप का, ठीक है, एस एल ए इज ग्रेटर देन एस एस एल, ठीक है। अगर हम देख पा रहे हैं एस एस ए नहीं होगा ये बेसिकली, ठीक है, कुछ इस टाइप का आ जाएगा ये, देखिए एस एस ए तो इस साइड था, अगर हम देख पा रहे हैं, ठीक है, एस एस ए इस साइड था, एस एल ए इस साइड आ गया, एस एल ए कॉस थीटा इस साइड आ गया, ठीक है। तो एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल, एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल इज इक्वल टू एस एस ए, ऐसा आ गया, ये दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला केस इसमें से अगर यहाँ पर जाएंगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एस एस ए माइनस एस एस एल अपॉन एस एल ए, ये आ गया कॉस थीटा आपका, ठीक है, ठीक है। तो अब ये बता रहा था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल इफ एस एस एल इज ग्रेटर देन एस एल ए, एस एस एल इज ग्रेटर देन एस एल ए, ये इस टाइप का दिखा रहा है, एस एस एल इज ग्रेटर देन एस एल ए, जो विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज इसका तो रोल, इसका तो इम्पोर्टेंस है ही नहीं इधर, ठीक है। ये दोनों जो माइनस में जा रहे हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ एस एस ए इज ग्रेटर देन एस एल ए, ठीक है, दिस मीन्स कॉस थीटा इज पॉजिटिव और थीटा इज अक्यूट एंगल। दूसरा केस, अगर एस एस ए जो है दिस इज लेस देन एस एल एस, ठीक है, दिस मीन्स कॉस थीटा इज नेगेटिव एंड इट इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशंस आ रहे थे जो कि हम लोग देख पा रहे हैं, एक तो आपका सॉलिड और एयर इंटरफेस है, दूसरा सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस है। अगर हम देख पा रहे थे सॉलिड और एयर इंटरफेस और सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस, सॉलिड और एयर इंटरफेस, ठीक है, और सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस, ठीक है। तो सॉलिड और एयर और सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस का जो डिफरेंस है,
अगर वो पॉजिटिव रहा, मतलब कि अगर सॉलिड और एयर का इंटरफेस ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, सॉलिड और एयर का इंटरफेस अगर ज़्यादा पावरफुल है, तब जो थीटा है वो इसका अक्यूट एंगल रहेगा। और अगर ये सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस ज़्यादा पावरफुल है, सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस अगर ज़्यादा पावरफुल है, सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस इज मोर पावरफुल, देन व्हाट विल हैपन इफ लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस इज मोर पावरफुल, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, देन कॉस थीटा विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी एन ऑब्ट्यूस एंगल। कुछ इस टाइप का ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, दिस इज टेलिंग इन दिस मैनर, ठीक है। बट सिंस दिस इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग अ डिस्क्रिपेंसी और एनसीईआरटी में इसको बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, सो विल बी यूजिंग अनदर कंसेप्ट विच इज मोर प्रोमिनेंट हियर, ठीक है, विल बी यूजिंग अ कंसेप्ट लाइक दिस। सी लुक, before that we need to explain what the angle of contact comes from. It comes from these two kind of forces, adhesive forces and cohesive forces. और ये दोनों जो हैं फोर्सेस जो हैं ये बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है, दे बोथ आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। कोहेसिव मतलब कि जो सेम टाइप के पार्टिकल, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। जैसे कि अगर लिक्विड है तो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कोहेसिव फोर्सेस है। सॉलिड और सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स है। एडहेसिव क्या हो जाएगा, बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, एडहेसिव फोर्सेस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, ठीक है, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में ये देखेंगे, ये ठीक है, ये आपका फ्लूइड है, ये लिक्विड है, ये कोई सॉलिड प्लेट है, ग्लास प्लेट है, दिस इज सॉलिड, दिस वन इज एंटायरली सॉलिड एंड सॉलिड के अंदर लिक्विड रखा गया है, ठीक है। अब सॉलिड का जो पार्टिकल है उसको हमने रेड कलर से दिखा रखा है और लिक्विड के पार्टिकल्स को हमने ब्लैक कलर से दिखा रखा है, और लिक्विड के पार्टिकल्स नीचे भी होंगे और राइट साइड भी होंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है, ये वाला है, जहाँ पे एक्चुअली लिक्विड के पार्टिकल और सॉलिड के पार्टिकल्स मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जहाँ पर ये लोग मीट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है लिक्विड के पार्टिकल्स जो इस पर लगा रहे हैं, एक तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक तो नीचे वाले डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये खुद के खुद मतलब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आपस में, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये कोहेसिव फोर्स हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स हो गया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायरेक्शन में एफ कोहेसिव वर्टिकल, दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे तो रिजल्टेंट एफ कोहेसिव आ जाएगा इस डायरेक्शन में। अब एडहेसिव फोर्स की बात करते हैं, मतलब सॉलिड के पार्टिकल और लिक्विड के पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इस लिक्विड पार्टिकल को सॉलिड का पार्टिकल भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एडहेसिव फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये दोनों पिक्चर बन गई हमारे दिमाग में, हमको समझ में आ गई कि ये पिक्चर एग्जैक्टली दिस इज लाइक दिस, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, ठीक है। अगर थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अब ये थीटा आया कहाँ से वो ज़रा देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए केस नंबर 1, अगर कोहेसिव फोर्सेस जो हैं दीज आर मोर स्ट्रॉन्ग देन द एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्स मोर स्ट्रॉन्ग देन द एडहेसिव फोर्सेस मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, द लिक्विड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ये सॉलिड लिक्विड पार्टिकल और सॉलिड पार्टिकल का अट्रैक्शन, तब क्या हो गया, ये थोड़ा सा उठ जाएगा, रेस्ट दिख रहा है ये ऐसा हो गया उस डायरेक्शन में, ठीक है। इस टाइप से एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस तरीके से ये बिहेव करेगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एंड द नॉर्मल एट द इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। अब लिक्विड एंड सॉलिड का इंटरफेस क्या है, ये है, ये तो एयर एंड सॉलिड का है, यहाँ पर एयर है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पर सॉलिड है, तो लिक्विड एंड सॉलिड का इंटरफेस क्या है, ये नीचे वाला है लिक्विड एंड सॉलिड का, और टेंजेंट क्या है, ऐसा है, इस डायरेक्शन में था, तो टेंजेंट का डायरेक्शन और लिक्विड सॉलिड के इंटरफेस का डायरेक्शन का जो बीच का एंगल है वो थीटा हो जाएगा। नेचुरली देख रहे हैं दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मतलब दूसरा वाला केस ऐसा हो जाएगा कि भाई अगर तो आपका एफ कोहेसिव इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और एफ एडहेसिव इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है एक्चुअली, ये
चल क्या रहा है, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि एडहेसिव फोर्स क्या है, बेसिकली एडहेसिव फोर्स हैं जो कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। और कोहेसिव फोर्स क्या है, जो कि लिक्विड लिक्विड के बीच में लगा रहा है। अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा इस पॉइंट पर, ठीक है, ऊपर में सरफेस पे। तो सरफेस के नीचे वाला जो फ्लूइड मॉलिक्यूल है ये इस पर कोहेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। उसके राइट साइड में जो फ्लूइड मॉलिक्यूल है उस पर कोहेसिव फोर्स राइट साइड में लगाएगा, ऐसे, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कोहेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, एडेसिव फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। ये तो बात समझ में आ गई। तो दो टाइप के फोर्स है, एक तो एफ कोहेसिव हॉरिजॉन्टल और एफ एडहेसिव, ठीक है। केस नंबर 1, अगर आपका जो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपेयर टू एफ एडहेसिव, तो फ्लूइड विल बी लाइक दिस। जो फ्लूइड इन कांटेक्ट जो रहेगा वो ऐसे करके उठ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको प्लॉट करेंगे तो जैसे कि बताया था कि इंटरफेस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड नीचे की तरफ है और जो टेंजेंट है ये ऐसा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो आ रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है। और इस केस में फ्लूइड डज नॉट वेट द सॉलिड, ठीक है। अब दूसरा केस है जब एडहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जब ये सॉलिड इसको ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा कंपेयर टू फ्लूइड को, ठीक है। तब उस केस में क्या हो जाएगा कि जो अब ये नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा, ऐसे की तरफ नीचे की तरफ रेज हो जाएगा, देख रहे हैं, ऐसा कुछ केस आ जाएगा। इस केस में अगर हम टेंजेंट ले लेंगे, टेंजेंट ऐसा हो गया। अब जो इंटरफेस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड है वो नीचे के डायरेक्शन में है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नेचुरली ये रहेगा। तो इस केस में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड वी विल ऑब्जर्व दैट इट एक्चुअली वेट्स द लिक्विड विल वेट द सॉलिड, ठीक है। तो ये दो ही केसेस पॉसिबल हैं। बाकी जो एनसीईआरटी में जो इन्होंने कन्फ्यूजन करने के लिए जो लिखा हुआ है, 2-4 केसेस जो इन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है, वो इट वाज जस्ट मेंट टू बेसिकली कंफ्यूज, बिकॉज इवन एनसीईआरटी में जो कंसेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस थीटा में जो न्यूमरेटर में अगर आप देखेंगे जो इन्होंने जो इक्वेशन लिखा हो गया है, ठीक है, एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल इज इक्वल टू एस एल ए कॉस थीटा को अगर मैं ले लूँ एस एस ए माइनस एस एस एल, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एस एस ए माइनस एस एस एल अपॉन एस एल ए, ठीक है। तो ये तो सिर्फ डिनोमिनेटर, और ये तीनों सरफेस टेंशन ऑफ कोर्स मतलब पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि फोर्स जो है या सरफेस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। तो यही चीज़ है। अभी इन्होंने बोल रखा है कि एस एस एल इज ग्रेटर देन एस एल ए, तो एस एल ए को और एस एस एल को कंपेयर कर रहे हैं, विच इज़ यूजलेस टू कंपेयर बिकॉज दी ऑल आर पॉजिटिव। अगर ये भी इससे बड़ा भी हो तो इससे नहीं पता चलेगा कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये नेगेटिव तभी हो सकता है या पॉजिटिव तभी हो सकता है जब ये दोनों कंपैरिजन में है, एस एस ए और एस एस एल, ठीक है, विच दे हैव नॉट शोन एंड दे हैव कन्फ्यूज्ड। सो दिस कंसेप्ट इज बेसिकली एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। द बेटर कंसेप्ट इज टू गो थ्रू दिस, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दिस इज अ बेटर कंसेप्ट, ठीक है, एंड वी डू नॉट नीड टू फॉलो दिस एनसीईआरटी कंसेप्ट जो कि इन्होंने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बहुत बुरी तरीके से दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर ये इसको वेट करता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये डायग्राम सही है। डायग्राम क्यों सही है, जैसे कि ये इसको वेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर आपका सॉलिड है, तो सॉलिड और एयर का इंटरफेस क्या है, इस साइड है। लिक्विड ये है, लिक्विड और सॉलिड का इंटरफेस क्या है, इधर है। और लिक्विड और एयर का इंटरफेस क्या है, इधर है। तो ये लिक्विड और एयर का इंटरफेस ऐसे ले लिया है, सॉलिड और एयर का इंटरफेस ऐसे ले लिया है, सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस ऐसे ले लिया है। ये तो सही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर हम इसको अगर कंपेयर करेंगे, इसके कंपोनेंट्स लेंगे एस एल ए के, ठीक है, तो ये एस एल ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये एस एस एल हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एस एस ए इक्वल टू एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल, ठीक है, एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया। अभी कॉस थीटा जो है, थीटा एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो कॉस थीटा पॉजिटिव है इसमें, ठीक है। तो अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो ये वाला टर्म भी पॉजिटिव हो गया, ये वाला टर्म भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि जो एस एस ए हो जाएगा दिस विल बी ग्रेटर देन एस एल एस, ठीक है।
लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसमें SLS और SLA के बीच का रिलेशन दिया गया, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। सो दे हैव एक्चुअली कन्फ्यूज्ड रादर देन दिस डायग्राम इज करेक्ट, बट जो इन्होंने यहाँ तक इक्वेशन इज करेक्ट, बट इसके बाद जो इन्होंने जो कंसेप्ट लिख के रखा हुआ है, ठीक है, दिस मेक्स नो सेंस मैथमेटिकली, ठीक है, राइट। सो वी आर गोइंग टू इग्नोर इट। अब आगे देखते हैं, ठीक है। when theta is an obtuse angle, then the molecules of liquids are attracted strongly to themselves and weakly to those of solid। तो ये तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं ना, थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है तो जो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एडेसिव फोर्स से, तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है इनका अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू लिक्विड सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये तो सही है, ये यहाँ से भी पता चल रहा है, ठीक है। And weakly to those of solid. It costs a lot of energy to create a liquid solid interface and liquid does not wet the solid। क्या liquid wet कर रहा था solid को? No। यहाँ पे हम लोग continuation में लिख सकते हैं that liquid does not wet the solid, liquid doesn't wet solid here, ठीक है। दूसरा केस क्या है, जबकि एडेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। देख रहे हैं एरो के लेंथ के डायरेक्शन से भी पता चल रहा है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत कम इनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स है बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड, दिस इज लेस, एंड एडेसिव फोर्स है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, वो दिस इज मोर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर। तो ये ऊपर की तरफ रेज हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री हो गया। इस केस में क्या हो रहा है, लिक्विड वेट्स सॉलिड, लिक्विड वेट कर देगा, जो कि यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है अगर आप देखेंगे तो। दिस व्हाट हैपेंस व्हेन द वाटर और ऑन अ वैक्सी और ऑयली सरफेस विथ मर्क्यूरी ऑन एनी सरफेस, ठीक है। जब वेट करता है तो वेट कैसे करता है, मतलब कि वेट जब नहीं करता, लिक्विड डज नॉट वेट, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री का केस है, मर्क्यूरी ऑन ऑलमोस्ट एवरी सरफेस इट डज नॉट वेट। मर्क्यूरी के केस में हमेशा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा, वो किसी भी सरफेस को इन जनरली वेट नहीं करता है। और दूसरा एग्जांपल, जब वाटर वैक्सी या ऑयली सरफेस पर जाता है तब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और लिक्विड उस ऑयल को वेट नहीं कर पाता है। दूसरे जगह पे जो केस नंबर 2 था, अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू दोज ऑफ द सॉलिड्स, मतलब कि एफ एडहेसिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एफ कोहेसिव हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो दिस विल रिड्यूस SSL, ठीक है, सॉलिड लिक्विड का जो मतलब सरफेस टेंशन था, दिस इज गेटिंग रेड्यूस्ड सरफेस टेंशन, देयरफॉर कॉस थीटा में इंक्रीज और थीटा में डिक्रीज। इन दिस केस थीटा इज एन अक्यूट एंगल, ठीक है। इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में थीटा जो आ जाएगा वो अक्यूट एंगल आ जाएगा, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं थीटा हैज़ बिकम एन अक्यूट एंगल, ठीक है, राइट। सो इन दिस केस इट विल एक्चुअली वेट द solid, the liquid will wet the solid। This is what happens for water or glass on plastic or kerosene on virtually everything। केरोसिन को कहीं भी आप डाल देंगे तो वो उसको वेट ही करेगा, क्योंकि उसके हर एक केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अक्यूट एंगल बनाता है। और जब वाटर जब प्लास्टिक पर जाता है तब भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अक्यूट एंगल बनाता है। इन सारे केसेस में वो उसको वेट कर देता है, ठीक है। सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड डाइंग सब्सटेंसेज आर वेटिंग एजेंट्स, वो वेट करने वाली चीज़ें होती हैं। व्हेन दीज आर एडेड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम स्मॉल सो दैट दीज में पेनिट्रेट वेल एंड बिकम इफेक्टिव। वाटर प्रूफिंग एजेंट्स ऑन द अदर हैंड आर एडेड टू क्रिएट लार्ज कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन वाटर एंड फाइबर्स, ठीक है। दो टाइप की चीज़ें हैं, सोप्स और डिटर्जेंट्स, ठीक है। सोप्स और डिटर्जेंट्स और वाटर प्रूफिंग एजेंट्स। सोप्स क्या करते हैं, थीटा को लेस कर देते हैं, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो सोप्स क्या करते हैं, दे वेट द ग्रीस और ऑयल, उस पर स्टिक कर जाते हैं, दे स्टिक टू देम। उसके बाद आप पानी से इसको वॉश अवे कर सकते हो तो आपका डर्ट निकल जाएगा आपके कपड़े से, ठीक है। लेकिन जो वाटर प्रूफिंग एजेंट्स हैं, जो वाटर प्रूफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि वाटर को घुसने नहीं देना चाहते हैं, उस केस में क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वाटर कांट वेट देम, वाटर उनको वेट नहीं कर पाता है, क्योंकि थीटा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बन पाता है। इसी तरीके से वाटर का इफेक्ट उन पर नहीं होता है, तो ये वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है।
तो इस टाइप के केसेस मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का यहाँ पर सिग्निफिकेंस आ जाता है। सो हियर बाय वी कैन सी कि यहाँ पर एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का। इनफैक्ट इस वाले टर्म में इन्होंने बहुत गंदी तरीके से कंफ्यूज भी किया था। हाउएवर ये इक्वेशन एकदम ठीक है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एकदम ठीक है, यहाँ तक इसका डेफिनेशन पूरा ठीक है, ये वाला भी पॉइंट एकदम ठीक है, बट यहाँ पर जो इन्होंने जो एब्सर्डिटी की है उसके वजह से एवरीथिंग हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड पीपल गेट कन्फ्यूज्ड। दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ अ कंसेप्ट जो कि इसमें हम लोगों ने कर रखा है एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस का, दिस मेक्स मोर सेंस एंड दिस कैन एक्चुअली ट्रूली वेरी properly explain the angle of contact concept. When angle of contact is 90 degree it will wet, and when angle of contact is greater than 90 degree it will not wet, and how angle of contact is greater than 90 degree when this cohesive force becomes greater than the adhesive force. Okay, so it actually does not get wet. ये आपस में ही इन दोनों का बॉन्ड, जो लिक्विड लिक्विड का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि ये लिक्विड सॉलिड के बॉन्ड से कम स्ट्रांग, इससे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वेट नहीं होने देगा, आपस में ही ऐसा सर्कुलर या स्फेरिकल शेप बना लेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में जब इनके आपस का बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है लिक्विड लिक्विड का, जबकि लिक्विड और सॉलिड का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये अंदर घुस जाएंगे, वेट कर देंगे सॉलिड को, ठीक है, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इस केस में लेस देन 90 डिग्री आएगा। तो ये कंसेप्ट होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी रीडिंग is about soaps and drops and bubbles. Okay.